हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इजी कंप्यूटर के चैनल पर। आज हम लोग स्लैब फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। एक महीने से वीडियो नहीं दिया, इसके लिए सॉरी। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो पहले का चारों क्वेश्चन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है सॉल्व करते हुए, तो फिर अभी ऊपर एक कार्ड आएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है फिबोनाची सीरीज। ठीक है, ये फिबोनाची सीरीज क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यह फिबोनाची सीरीज का मेन फॉर्मूला एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू एस ऑफ एन माइनस वन प्लस एस ऑफ एन माइनस टू। मतलब कि यहाँ पे देखिए ए है, ये ए है फर्स्ट वेरिएबल, बी है सेकेंड वेरिएबल। तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल क्या होगा, सेकेंड प्लस फर्स्ट। तो प्लस मतलब क्या, कॉन्केटिनेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे बी आएगा, उसके बाद बी के पीछे ए आएगा। तो यहाँ पे फोर्थ क्या होगा, फोर्थ होगा थर्ड प्लस सेकेंड। फिफ्थ वेरिएबल क्या होगा, फोर्थ वेरिएबल प्लस थर्ड वेरिएबल। ऐसे करते करते ये सीरीज मतलब आगे जाता है। एस ऑफ एन इक्वल्स टू एस ऑफ एन माइनस वन प्लस एस ऑफ एन माइनस टू। तो ये फिबोनाची सीरीज हम लोग ऐसे स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं और हम लोग नंबर्स लेके भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि हम लोग यहाँ पे x को a लेंगे, y को b लेंगे, मतलब सारे कुछ स्ट्रिंग में लेंगे। तो फिर हम लोग ये फिबोनाची सीरीज स्ट्रिंग में करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ फिबो स्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक जो चीज़ें हैं वो कर लेते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ये देखिए, एक्स वाई जेड और एन तो बोल दिया है इंटीजर, तो ठीक है उसको ले लेते हैं इंटीजर। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड का कोई वेरिएबल टाइप नहीं बोला है कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑफ द प्रीवियस टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी दे सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे जो फिबो स्ट्रिंग का जो एग्जांपल है यहाँ पे भी दे सकते हैं कि यहाँ पे x इक्वल्स टू ए, y इक्वल्स टू बी, z इक्वल्स टू बी ए। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे x y z का जो वेरिएबल टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी इसके बाद आएगा यहाँ पे फिबो स्ट्रिंग, ये जो कॉन्स्ट्रक्टर है उसको लेना पड़ेगा। तो फिबो स्ट्रिंग ले लिया कॉन्स्ट्रक्टर। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टर टू असाइन x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू b, z इक्वल्स टू b है। लेकिन यहाँ पे n का क्या वैल्यू होगा ये यहाँ पे कुछ नहीं बोला है। तो फिर आप लोग इसको मतलब यहाँ पे आप लोग n को एज्यूम कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मतलब कि आप लोग इसको ऐसे छोड़ सकते हो, या फिर आप लोग इसको यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे वॉइड एक्सेप्ट। वॉइड एक्सेप्ट में क्या बोला है, टू इनपुट द नंबर ऑफ टर्म्स n। तो n क्या स्टोर कर रहा है, n स्टोर कर रहा है कि यहाँ पे कितने सारे टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो n इक्वल्स टू एच डॉट नेक्स्ट int, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे वॉइड जेनरेट। तो हम लोग यहाँ पे वॉइड जनरेट में क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग x और y को प्रिंट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे n का जो नंबर आएगा वो n का नंबर 2 3 या फिर इससे ज़्यादा ही होगा ना। मतलब चल अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू 0 1 या फिर 2 दे दूँ, तो फिर 0 में कुछ नहीं प्रिंट होगा, x ये कर ले n 1 में से सिर्फ x प्रिंट होगा, और यहाँ पे n2 में y प्रिंट होगा। ठीक है, तो अगर मुझे एक ठीक ठाक फिबोनाची सीरीज चाहिए, तो फिर मुझे पहले एक बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, जैसे कि 7 8 10 ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले x और y को प्रिंट कर लेता हूँ।
और मैं यहाँ पे प्रिंट ln नहीं ले रहा, क्योंकि मैं ऐसे 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 एक लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई आएगा, लेकिन डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक कॉमा दे दिया कि मतलब x कॉमा वाई आएगा। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि ये जो n है ये n 2 से ज़्यादा है कि नहीं, ठीक है। इफ n माइनस 2 इज मोर देन 0, ठीक है। ये क्यों चेक किया, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे सिर्फ x और y प्रिंट होगा, या फिर इसके बाद भी कुछ और प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर समझ लो कि यहाँ पे सिर्फ n2 बोला है, मतलब कि x और y उसके बाद ख़त्म, तो फिर मैं यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लेके यहाँ पे एक फुल स्टॉप दे सकता हूँ। ये तो फिर क्या होगा कि यहाँ जो मेरा जो फाइनल जो आउटपुट आएगा वहाँ पे होगा कि x कॉमा वाई उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। तो वैसे मतलब देखने में अच्छा लगता है। तो अगर वैसा केस नहीं हुआ, तो अगर एज्यूम कर लो कि यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो वो है 8 या फिर 9, तो फिर यहाँ पे n माइनस 2 तो 0 से बड़ा होगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे एक कॉमा देंगे, एक कॉमा। तो यहाँ पे जो आउटपुट आया वो क्या होगा, x कॉमा वाई, उसके बाद कॉमा आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे 0 से लेके n माइनस 2 तक, क्योंकि n अगर मान लो कि 10 टर्म चाहिए, तो फिर यहाँ पे x और y 2 टर्म तो यूज़ हो गए, तो फिर अभी मुझे और 8 टर्म चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मतलब i को 0 से n माइनस 2 तक ले गया, ठीक है। तो i प्लस प्लस, फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रिंट क्या होगा कि z प्रिंट करेंगे हम लोग, ठीक है। z प्रिंट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग x इक्वल्स टू वाई, फिर y इक्वल्स टू z, और फिर z इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। ये क्या हुआ कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे x है a, y है b, ठीक है। z को भूल जाओ, यहाँ पे x है a, y है b। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले i आएगा, i 0 हुआ तो यहाँ पे प्रिंट हो गया z। उसके बाद यहाँ पे एक x इक्वल्स टू वाई, मतलब y का जो वैल्यू है वो अभी x में आ गया। तो फिर अभी यहाँ पे x का क्या वैल्यू होगा, तो यहाँ पे अभी x का वैल्यू होगा b, ठीक है। यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे समझ लो कि x का जो पहला जो वैल्यू था, यहाँ पे x का जो पहला वैल्यू था वो था a, ठीक है। और y का क्या था b, और z का क्या था y प्लस b मतलब ba, सॉरी y प्लस x मतलब ba, ठीक है। तो अभी यहाँ पे z प्रिंट होगा, z प्रिंट होने के बाद क्या होगा x इक्वल्स टू वाई, मतलब y का जो वैल्यू था वो x में आ जाएगा। तो फिर अभी यहाँ पे x का क्या वैल्यू हुआ b, ठीक है। और यहाँ पे y इक्वल्स टू z, मतलब z का जो वैल्यू था वो y पे आएगा, y क्या हो गया ba, ठीक है। z का वैल्यू था ba, तो फिर y पे आ गया ba। उसके बाद z इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, y क्या हो गया अभी ba, तो ba प्लस b, तो यहाँ पे b आ गया, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, तो ऐसे ये आ गया, एक वजह चेंज हो गया। तो फिर अभी इसके बाद फिर से लूप घूमेगा, फिर से यहाँ पे z प्रिंट होगा। अब z क्या है यहाँ पे bab, तो bab प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से x इक्वल्स टू वाई, तो अभी y का जो वैल्यू था वो x पे आ गया, तो यहाँ पे ba हो गया। उसके बाद y इक्वल्स टू z, तो फिर ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद z इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, तो यहाँ पे ये जो था
उसके साथ ये ऐड होगा और फिर इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्राम ख़त्म। तो चलिए अभी डेकोरेशन के लिए कुछ और लिख लेते हैं। ये जो कॉमा फुल स्टॉप ये जो डेकोरेशन है वो कर लेते हैं। तो अभी सारे फंक्शंस ख़त्म हो गए यहाँ पे। तो लास्ट में मेन फंक्शन को बुलाते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम ख़त्म। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो n का क्या वैल्यू देते हैं, 10 लेते हैं। यहाँ पे देखिए a फिर b उसके बाद b a, ठीक है, b प्लस a b a, उसके बाद b a प्लस b b a b, फिर b a b प्लस b a, ये b a डबल b a, उसके बाद ये उसके पहले वाला b a b, ये ऐड होगा, उसके बाद ये ऐड होगा। ऐसे होते होते यहाँ पे सारे जो वेरिएबल्स है ये सारे आ गए। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ पे 10 वेरिएबल्स प्रिंट हो गए हैं। तो मतलब मेरा जो फंक्शन है वो सही है। तो इसको एक और लेते हैं कि 15 एलिमेंट्स करते हैं। ये मतलब ये फिबोनाची सीरीज अगर हम लोग ऐसे हम लोग स्ट्रिंग से करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। मतलब ये देखिए जो 15th जो वेरिएबल है ये देखिए ये यहाँ से स्टार्टिंग होके ये पूरा एंड तक जाता है। ये पूरे एंड तक जाएगा इतना बड़ा वेरिएबल। तो स्ट्रिंग से करने का यही प्रॉब्लम है। तो आप लोग इसको नंबर वेरिएबल से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसको मैंने कर दिया कि x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू y प्लस एक्स, ठीक है, और मैं इसको इंट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे 15 देता हूँ तो यहाँ पे देखिए 1 1, फिर ये थर्ड वेरिएबल क्या होगा, थर्ड वेरिएबल इक्वल्स टू सेकेंड प्लस फर्स्ट, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। तो फोर्थ वेरिएबल इक्वल्स टू थर्ड प्लस सेकेंड, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। तो ऐसे करते करते तो यहाँ पे देखिए 15 लेकर भी एक बहुत ही छोटा सीरीज आ गया। तो ऐसे आप लोग मतलब देख सकते हैं कि ये जो फिबोनाची स्ट्रिंग है ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला प्रोग्राम भी ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।